अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ज़ाविया का बाय इशफ़ाक़ अहमद, वो कुछ ऐसा टॉपिक है कि आपके साथ ठहर जाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो अनफॉरगेटेबल होती हैं। आप उन्हें पढ़ते हैं और बहुत देर तक जो है वो आपके साथ रहती हैं, आपको वो याद रहती हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल होती हैं। वो आम रूटीन से जो है वो हट के होती हैं। ये ऑल दो जो इंसिडेंट इस जो टॉपिक में है, जो इशफ़ाक़ अहमद ने शेयर किया है, वो कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक इंटेंशन से रिलेटेड है कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं और उस पर जो है कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, डेली काम करते हैं और आप हिम्मत नहीं हारते और डायरेक्शन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, तो आपको जो है वो आप इस दुनिया में भी आखिरत में तो हमने जो है वो हमें नहीं पता हम किसका क्या अंजाम होगा। तो इस दुनिया में जो है जितनी आप ट्राई करते हैं, जितने आप सबब इख्तियार करते हैं, उतना अल्लाह ताला आपको जो है वो ऊपर लेते जाते हैं। और ये स्टोरी जो है वो है रावलपिंडी के पास एक जो है वो गांव, उसमें एक करैक्टर है जो कि रियल है, कोई फैंटेसी वाली स्टोरी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। दौलताला उस गांव की एक लड़की की कहानी है। पूरी लाइफ कवर नहीं है लेकिन मेजर इंसिडेंट्स हैं। इशफ़ाक़ अहमद कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं थे नुसरत दुरानी, और उनकी वाइफ जो है वो उन्हीं की तरह, मतलब उनका एक बेटा था और वो थोड़ा ज़िद्दी था। वो जो उनकी वाइफ थी वो पेंटर थी और वो लैंडस्केप पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती थी, एजुकेटेड थी, और जो है उनकी लाइफ नॉर्मल रूटीन से चल रही थी। एक दिन क्या होता है कि किसी चीज़ की वजह से उनकी लड़ाई होती है। अक्सर हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, लेकिन वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें डाइवोर्स लेना है, वो साथ नहीं रह सकते। अब आगे जो है लाइफ साथ नहीं चल सकती। उनके फ्रेंड्स उन्हें समझाते हैं आपकी फैमिली है, बेटा है, इतनी अच्छी फैमिली है छोटी सी, इस तरह नहीं करें। लेकिन वो क्योंकि थोड़े ज़िद्दी होते हैं और अपनी बात पे कायम रहते हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। बेटा जो है वो अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और दिन गुजरता है, हफ्ते गुजरते हैं, और एक महीने के बाद जो है इशफ़ाक़ अहमद अपने दोस्त से जब मिलते हैं और पूछते हैं कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, शादी करने का सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, तो उनका एक डिसीजन ये होता है कि नहीं, अब उन्हें शादी नहीं करनी। वो अपने घर के साथ, अपनी दौलत के साथ और अपनी फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो अपने काम के साथ खुश हैं और अब वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। होता क्या है कि कुछ देर के बाद उनका डिसीजन, उनका प्लान चेंज होता है और वो कहते हैं कि मुझे कोई एजुकेटेड लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनको सब बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, अपने राइट्स सारा कुछ, और मैं किसी अनएजुकेटेड और देहाती सी लड़की और जिसे कुछ पता नहीं होगा, मैं उस लड़की के साथ शादी करूँगा और वो शादी जो है वो सक्सेसफुल गुजरेगी। अब आप किसी के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। वो जिससे शादी करते हैं, इशफ़ाक़ अहमद कहते हैं, जब मैं उनसे मिला ना, तो उस लड़की ने बड़ी सी चादर ली थी और उसका पता नहीं चलता था कि वो कौन है। और जब मुझे पता चला कि ये जो है वो इनके घर कोई खानसा माँ है जो कपड़े धोने, सफाई करने और ये सारा कुछ करने आते थे, उनकी बेटी थी, जिससे जो है नुसरत दुरानी ने शादी कर ली। और अल्लाह का करना ये होता है कि इशफ़ाक़ अहमद अपनी ज़िंदगी में, अपने रेडियो में, अपने प्रोग्राम्स में बिज़ी हो जाते हैं और उनसे जो है पता नहीं चलता कि अब वो अपनी ज़िंदगी में है, क्या कर रहे हैं। एक दिन उन्हें इन्विटेशन मिलता है और उसमें जो है वो एक पार्टी होती है, रात की खाना मैस बहुत अच्छा होता है और उन्हें बुलाया गया होता है। और इशफ़ाक़ अहमद को माशाल्लाह खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो जो है रात को पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि दूर से ना नुसरत दुरानी एक बड़ी फैशनेबल सी लड़की होती है, जिसने जीन्स पहनी होती है और टॉप पहनी होती है, नीचे हाई हील्स होती हैं और हेयर जो है वो कटिंग में होते हैं और बड़े आराम से टिक टिक करके चलती आ रही होती है। कहते हैं मुझे ना अंदाज़ा हुआ कि शायद फिर किसी से, मतलब किसी और से शादी कर लिया। अब जब वो पास आए तो कहते हैं मैं देख के हैरान रह गया कि वो सेम लड़की, वही गोमा देहाती लड़की थी जिसने अपना गेटअप जो है वो एक साल में इतना चेंज कर लिया था। अब क्या होता है, कहते हैं जब मैं वहाँ बैठा था तो मैंने नोटिस किया वो किसी से उर्दू में बात कर रही है, किसी से इंग्लिश में बात कर रही है, और अगर कोई उसे आके डांस के लिए जो है वो इनवाइट करता है, वो जाके किसी के साथ डांस कर रही है, और मतलब आप उसे पहचान नहीं सकते कि उसका जो है ताल्लुक़
किसी गांव से है और वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसके स्पीकिंग स्टाइल से किसी चीज़ से भी इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना ज़्यादा चेंज और इतने कम अरसे में जो है वो इतना चेंज। फिर कहते हैं क्या हुआ कि मैं अपनी लाइफ में दोबारा बिज़ी हो गया। कोई 2 साल गुजरे और मुझे ना फिर जो है वो मिलने का हुआ कि मैं जाता हूँ, उस फैमिली से मिलता हूँ। अब क्या बना है, जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी। अब जब जाते हैं तो गोमा जो है वो घर में होती नहीं है, और जब पूछते हैं कि वो कैरेक्टर जो है वो लड़की जो है वो किधर है, भाभी किधर है, तो नुसरत दुरानी जो है वो आगे से गालियाँ देने लग जाते हैं, बुरा बोलने लग जाते हैं, और इशफाक अहमद से जो है वो जैसे कहते हैं कि कोई आपे से बाहर हो जाता है, ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं। इशफाक अहमद पूछते हैं हुआ क्या है। कहते हैं वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, वहाँ पे पार्टीज़ में जो है कोई फॉरेनर आते थे और उनके साथ उसकी काफ़ी मीटिंग थी, और हॉलैंड में जो है वो एक जो खुशबू का और जो है बॉडी स्प्रे हो गया, परफ्यूम हो गया, इसका काम करते हैं, उसके कोई ऑनर थे, उनके साथ जो है उसकी बन गई और मेरे से उसने डाइवोर्स लिया और हॉलैंड चली गई और वहाँ रहती है। अब इशफाक अहमद कहते हैं मेरे लिए ये चीज़ हज़म करना जो है वो आसान नहीं था, क्योंकि वो एक गांव से थी, रावलपिंडी के पास जो है दौलताला। उसके बाद उसका जो उसकी प्लानिंग के बगैर कैसे हो सकता था कि कोई ऑनर जो है वो, ठीक है वो भी चाह रहा है उसे सीधी सादी लड़की मिले, तो गोमा ने जो है वो पहले किसी सिटी में, कराची में आई गेस, या कौन सा सिटी था, वहाँ शादी की। उसके बाद जो है उसकी प्लानिंग या उसकी जो कंसिस्टेंसी थी, जो उससे काम करना था, वो हॉलैंड चली गई। और कहते हैं मेरा बड़ा दिल था कि मैं हॉलैंड जाऊँ और गोमा से मिलूँ कि गोमा वहाँ क्या कर रही है। किसी काम से इशफाक अहमद को बाहर जाना था, और वो जब हॉलैंड गए तो उन्होंने सर्च वगैरह की, एड्रेस निकाला, और जब गोमा से मिले तो वो एक और लैंग्वेज, पहले तो उसने इंग्लिश जो है वो सीखी, और जब उनसे गोमा से पूछा गया ना कि इंग्लिश कैसे सीखी, मतलब थोड़ी टफ़ लैंग्वेज अगर जिसको नहीं आती उसके लिए, और आप तो पढ़ना लिखना भी नहीं आपको आता और आप एक गांव से हो, तो आपको कैसे पता चला। कहती है लैंग्वेज जब आपने सीखनी होती है ना, you don't need to write it or you don't need to read it for a long time. लैंग्वेज का जो राज होता है वो उसके बोलने में होता है, लैंग्वेज का राज जो होता है वो उसके सुनने में होता है। हम सुनने से और बोलने से सीखते हैं, हम लिखने से और पढ़ने से नहीं सीखते। वो अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने वाली लड़की थी, और इतनी लर्निंग उसकी जो है वो फास्ट थी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, अपनी एक काम को डेली करने की वजह से। ऑल दो डायरेक्शन को कोई अप्रिशिएट नहीं करा कि वो किस साइड पे जा रही थी, लेकिन एक काम है जिसको वो रोज़ कर रही हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी मीटअप और सबके बाद जो है इशफाक अहमद कहते मैं दोबारा अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, पाकिस्तान वापस आ गया। और लास्ट जो है उनकी मीटिंग जब नुसरत दुरानी से होती है, तो नुसरत दुरानी कहते हैं कि वो लड़की का कोई इंटरेस्ट जो है वो शादी में या किसी शख्स में नहीं है, वो कुछ और ही चाहती है। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं आपको पता है वो हॉलैंड में नहीं है, अब वो ब्रसेल्स में है। और मैंने पूछा फिर कि ब्रसेल्स में क्या कर रही है, तो कहते हैं वो ब्रसेल्स में जो है वो प्रेसिडेंट है एलुमिनियम जो फैक्ट्री है उसकी। अब मैं बड़ा हैरान कि वो लड़की जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, वो प्रेसिडेंट है ब्रसेल्स में एलुमिनियम फैक्ट्री की। और जब पूछा गया तो बताया उन्होंने कि हॉलैंड में जो है वो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, और एक और बूढ़ा था ब्रसेल्स का जिसके साथ जो है उसने गोमा ने शादी की, और गोमा जो है अब ब्रसेल्स में रहती है और एलुमिनियम फैक्ट्री को चला रही है, जिसमें नॉट 1 to 10,000 जो हैं वो वर्कर्स हैं जो गोमा के अंडर काम कर रहे हैं, और गोमा उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि आपने किस तरह से काम करना है। गोमा का कोई इंटरेस्ट उसकी फ़ैमिली में नहीं है, गोमा का कोई इंटरेस्ट जो है वो उसका हस्बैंड कौन है, वो कहाँ रह रही है, इस चीज़ में नहीं है। लेकिन इस चीज़ में है कि वो कोई कंपनी हो, कुछ हो जिसकी वो ऑनर हो, उसको डिक्टेट करना अच्छा लगता है, उससे पावर सीट पे बैठना अच्छा लगता है, उससे डायरेक्शंस देना अच्छा लगता है। और जैसे कहते हैं ना रूल करना, और किसी की पर्सनालिटी में होता है रूल करना, वो गोमा का फेवरेट है। और इंटेलेक्ट होता है हर इंसान में होता है, दिल तो होता है जिसमें इमोशंस हैं, और कुछ लोग तो मोहब्बत में और जो है वो उदासी में और गम में अपनी ज़िंदगी को इतना घोल देते हैं कि उन्हें कोई तीसरी चीज़ अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रही होती। गोमा का क्या था, इंटेलेक्चुअल लेवल और माइंड ब्रेन हर चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी और फास्ट थी
कि वो लैंग्वेज लर्न करती जा रही है, और जो है काउंटिंग वो तो उसने पहले ही सीख ली थी। फिर क्या होता है, हम जैसे लोग जब होते हैं, हमें जब पूछा जाता है ना आपकी कोई कनेक्शन है आपके इंटेलेक्चुअल के साथ, तो इशफाक अहमद कहते हैं हमारा इंटेलेक्चुअल ना यहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। हार्ट में तो इमोशंस होते हैं, और जब कोई कहे ना क्या आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल आप कितने तेज़ हैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं आपको पता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे जो चीज़ है वो तो कोई इस तरह का कमरा है जिसको हमने जाके जो है वो कुंडी लगा दी है, और हमारा कभी वहाँ से गुजर ही नहीं हुआ, और जिस साइकिल में और जिस कंफर्ट जोन में हम चल रहे होते हैं रोज़, हम उसी में चल रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हर दिन सेम है, और हमें लगता है कि ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है और टाइम जो है वो पास करना है। और जो स्क्रॉलिंग है आजकल की यूथ की और आजकल की जनरेशन की, उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ टाइम को पास करना है। वो टाइम पास नहीं कर रहे होते, वो टाइम को किल कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, और उन्हें नहीं पता होता इसी टाइम में जो है वो जी कर, और इसी टाइम को जो है वो अपने फेवरेट स्किल के साथ जो उनको पसंद है वो करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, आप अपनी डायरेक्शन बुरी डिसाइड नहीं करें, डायरेक्शन गलत डिसाइड नहीं करें, जो कि गोमा ने डिसाइड की, मतलब अपनी फैमिली को कोई टाइम नहीं दिया, अपनी मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कोई नहीं। लेकिन एक होता है ना, इस स्टोरी को अगर डिस्क्राइब किया गया है तो धुन के लिए किया गया, एक उसके लिए किया। अगर आपका कोई इरादा है, कोई फोकस है कि मुझे इस चीज़ पे चलना है, तो आप इतने अच्छे से चलते हो कि दुनिया क्या, आउट ऑफ कंट्रीज़ और पॉपुलेशन और जो जो उस कैरेक्टर से मिलता है वो हैरान रह जाता है कि कोई अनएजुकेटेड होकर और कोई जो है वो कोई लैंग्वेज ना जानकर अपने दिमाग को और ख़ुद को जो है इतना उस चीज़ के पीछे लगाता है कि वो एक रावलपिंडी के पास गांव दोलताला से जो है वो कराची, और कराची से हॉलैंड, और हॉलैंड से ब्रसेल्स, जहाँ जहाँ उसका दिल है वो सीखता जाता है और वो बढ़ता जाता है। और जो है वो आपको क्या करना है, अपनी जो एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हैं उन्हें मारना नहीं है, उन्हें सिर्फ इस तरह के वो जो इंटेलेक्चुअल का लेवल है और वो जो सलाहियत मुझे अल्लाह ने दी है उसको मुझे सिर्फ बंद करके रखना है, और उसमें जो घास फूस पड़ी हुई है, जो उस कमरे की जो है वो शीशे टूटे हुए हैं, और जो भी है दिमाग को इशफाक अहमद ने कहा है, इंटेलेक्चुअल को कहा है कि आपने उस कमरे की, और रूह को कहा है कि उस कमरे की तरह जो है हमने रखा हुआ है जिस पर कभी फोकस ही नहीं किया। इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने की बजाय जीने की कोशिश करेंगे, और अपनी एबिलिटीज़ पे जो है वो हर दिन काम करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन जो है वो गलत चूज़ नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह जो अल्लाह से मांगता है और जो अल्लाह से स्पेशली हिदायत मांगता है और सीधा रास्ता मांगता है और उस पर काम भी करता है, उसके लिए कोशिश भी करता है, तो अल्लाह उसे राह दिखाते हैं। अल्लाह कहते हैं ना कि आप कदम बढ़ाओ, मैं तो दौड़ के आता हूँ। आप कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। आप चलना शुरू करते हो ना मेरी तरफ, तो मैं तो दौड़ के आता हूँ। और जब हमारा अल्लाह ऐसा है तो हमें कोशिश करने से क्या चीज़ रोक रही है, हमें अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ ना करने से कौन सी चीज़ है जो मना कर रही है। हम इंशाल्लाह ख़ुद पे काम करेंगे।